स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सीड। तो इससे पहले की वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये सब इन सब टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। और लास्ट वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो में मेंशन कर दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीड। तो सीड जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट की, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड होता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो सीड का फॉर्मेशन है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ठीक है, ओव्यूल जो है सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और सीड जो अपने अंदर रखता है वो क्या क्या पार्ट रखता है? एक तो रखेगा कॉटलीडन्स, जो क्या करते हैं? फूड स्टोर का काम करते हैं, स्टोर द फूड। इनके फंक्शंस आते हैं एग्जाम्स में। सेकेंड, उसके अंदर क्या हो गया? सीड कोट। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और थर्ड इसमें होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो कि किससे फॉर्म होता है? ये PEN से। ये हम एंडोस्पर्म की वीडियो में पढ़ चुके हैं। और एंडोस्पर्म का काम क्या है? प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एक सीड के अंदर 3 टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉटिलिडन, सीड कोट और एंडोस्पर्म, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद में एक चीज और, किसी किसी में न्यूसेलस भी रहता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूसेलस जो ओव्यूल का पार्ट होता है, वो न्यूसेलस कई बार कुछ सीड्स में प्रेजेंट रह जाता है एज ए रेसिड्यू फॉर्म में। तो इसमें जो है सीड में कुछ रेसिड्यू फॉर्म में रह जाता है, जिसके लिए हम टर्म लेते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो पेरिस्पर्म जो होती है वो क्या हो गया? रेसिड्यूअल persistent nucellus is called पेरिस्पर्म। ठीक है, ये किस में मिलते हैं? इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एक तो है ब्लैक पेपर और बीट। इसमें ये हमको रेसिड्यू फॉर्म में जो है देखने को मिलेगा न्यूसेलस और बीट। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी टॉपिक, पेरिस्पर्म। अब इसके अलावा जो ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन सा पार्ट ओव्यूल का किस में कन्वर्ट होता है ना? तो ओव्यूल में जैसे हमने बोला, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो हमने पहले भी पढ़ा था, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। ठीक है, PEN किस में कन्वर्ट हो गया? एंडोस्पर्म में। और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। अब इसमें जो ओव्यूल के पार्ट्स होते हैं वो कौन सा किस में कन्वर्ट होता है? जैसे कि आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का ओव्यूल के अंदर भी प्रोटेक्शन का काम था, इसमें भी वही चीज रहती है। जो सीड के सीड कोट होते हैं वो इंटेग्यूमेंट बनाते हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट बनाता है टेस्टा को और इनर इंटेग्यूमेंट बनाता है टेगमन को, और दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? सीड कोट। इन दोनों को मिला के बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, और इसके अलावा जो ओव्यूल के अंदर एक होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो क्या करता था? जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती थी। तो माइक्रोपाइल जो है, यहाँ पे किसी भी आप कोई ग्राम सीड देखोगे तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट होल दिखाई देता है। जब आप उसको अगर आप भिगो के देखोगे तो वो माइक्रोपाइल होता है। ये क्या करता है? एज ए पोर जो रहेगा सीड के उस पर रहेगा। और ये क्या हो गया? पोर ऑन
सरफेस ऑफ सीड, और इसका काम क्या है? हेल्प इन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ओव्यूल की फ्यूनिकल होती है जो सीड की स्टॉक को बना देती है, ठीक है, ये स्टॉक बना देगी, ठीक। और इसके अलावा ओव्यूल का हाइलम पार्ट होता है जो अटैचमेंट दिखाता है स्टॉक का। अटैचमेंट टू द स्टॉक, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के सीड के अंदर जो पार्ट है वो हम बता रहे हैं। आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट सीड कोट को बना देती हैं। दो सीड कोट होते हैं, टेस्टा और टेगमन, ठीक है। उसी तरीके से माइक्रोपाइल होता है, एज ए पोर दिखाई देता है सरफेस ऑफ सीड पे, जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। फ्यूनिकल एज ए स्टॉक बन जाती है सीड की, और हाइलम जो है वो अटैचमेंट दिखाता है स्टॉक का। तो ये कोई भी डायग्राम आ जाता है, डायग्राम में उनको लेबल करने के लिए आ जाएगा। जो आउटर होगा वो सीड कोट एंड और जो है स्पॉटलिड एंड फूड को स्टोर करने में इस तरीके से लेबल करने के लिए आ जाते हैं। तो अब इसके हम जो टाइप्स लेते हैं वो दो टाइप के हैं, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इस नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो हैं वो किसके बेसिस पे हैं? इसमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस पे। एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। तो अगर किसी भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, वो अगर उसके अंदर प्रेजेंट होता है कुछ पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। Seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during the embryo development. That is the albuminous seeds. अगर उसके अंदर कोई भी एज ए रेसिड्यू फॉर्म नहीं बचती है एंडोस्पर्म की और वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तब हम उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये हो गया, सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं पी एंड ग्राउंडनट। नॉन एल्ब्यूमिनस के जो एग्जांपल है वो है पी एंड ग्राउंडनट, और जो एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल हैं वो हैं व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एंड सनफ्लावर। इस पे डिफरेंस पूछा जाता है इनके क्वेश्चंस पे 2 नंबर में, तो एक डेफिनेशन हो जाएगी, एक एग्जांपल आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीड। फिर उसके बाद जब सीड डेवलप हो जाता है तो सीड जो है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। लेकिन सीड को जर्मिनेट करने के लिए पहले तो क्या होते हैं, सीड डिस्पर्स्ड होते हैं। तो सीड डिस्पर्सल में विंड, वाटर और जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट हैं, वो हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल के लिए, एज ए लाइक टू पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन होता है उसी तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है। तो जैसे फ्रूट खाया किसी ने तो उसमें एक्सक्रीट के थ्रू उसके सीड्स डाइजेस्ट नहीं हुए उसकी बॉडी में, वो एक्सक्रीट के थ्रू बाहर निकल गए बर्ड में, या उसने वॉमिट कर दिया तो वो सीड बाहर आ गए। विंग के थ्रू जो सीड विंग्ड होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं और किसी सुटेबल सबस्ट्रेट पे जाके वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो या जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें वाटर के थ्रू जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जर्मिनेशन जो होता है, जर्मिनेशन के बाद भी इमीडिएट फॉर्म में एकदम से सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पाता है। डिस्पर्सल के बाद हो सकता है वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस को अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तभी सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। उतने जर्मिनेशन पीरियड में से पहले उसका जो सीड कोट है वो उसके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है, जिसपे कि वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। डॉर्मेंसी, ये रेस्टिंग पीरियड होता है, रेस्टिंग पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है। जब उसकी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनसुटेबल कंडीशंस हैं सीड के पास, तो उस टाइम पे वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो जब उसमें फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या होती है, एडिक्वेट अमाउंट में मॉइस्चर होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर। तो जो जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस,
फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी उसकी, एक तो हो गया एडिक्वेट मॉइस्चर और ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के प्रेजेंस पे जो सीड कोट होता है वो उसका धीरे धीरे रैप्चर होकर फिर उसका एम्ब्रियो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशंस है, उस टाइम पे वो डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक डाउन करके फिर जर्मिनेट होता है। इसके अलावा वो कितने टाइम तक डॉर्मेंट रह सकता है, सबका जो होता है वाइबल पीरियड अलग अलग होता है। हर सीड का वाइबल पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ का कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं, और कुछ के होते हैं जैसे कुछ डेज का होता है, 3 दिन 4 दिन, इस तरीके से सबका अलग अलग वाइबिलिटी पीरियड होता है। जैसे कि हमने पॉलन ग्रेन्स के वाइबिलिटी पीरियड पढ़े थे। तो कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं जो बहुत लंबे टाइम से सब जो है डॉर्मेंट रहते हैं, सबसे ज्यादा कंडीशंस में, सबसे ज्यादा ईयर से। तो एक है 10,000 ईयर्स है, उसका वाइबिलिटी पीरियड है, वो 10,000 ईयर तक क्या रह सकता है, डॉर्मेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो उसका मतलब ओल्डेस्ट सीड है ये, इस पे एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो ओल्डेस्ट सीड है, ठीक है, जिसमें कि कई स्पीशीज हैं उसकी, और ये 100 ईयर्स तक सरवाइव करता है, और उसकी वाइबिलिटी जो है वो 10,000 ईयर है, लगभग की 10,000 ईयर्स तक वो क्या रहा, डॉर्मेंट रहा। वेरी ओल्ड वाइबल सीड। ठीक, इसका जो है वो क्या है, 10,000 ईयर्स। ठीक है, 10,000 ईयर्स तक वो क्या रहा है, उसका डॉर्मेंसी पीरियड है। ठीक, तो इसका नाम जो है, एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो है ल्यूपाइनस। ल्यूपाइन होता है ये, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूपाइनस आर्किटिकस। ल्यूपाइन साइंटिफिक नेम है इसका, ल्यूपाइनस आर्किटिकस। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जो है इसमें ये आर्कटिक टुंड्रा से मिलता है। ये कहां से है, फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, यहां पे मिलता है ये वाला प्लांट। तो इसका जो है सबसे वाइबल पीरियड हो गया, मतलब ओल्ड वाइबल सीड है, जिसकी डॉर्मेंसी पीरियड लगभग कितनी है, 10,000 ईयर्स। इसके अलावा 2,000 ईयर्स वाइबल सीड है एक डेट पाम, जिसका की साइंटिफिक नेम है फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। 2,000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड कौन है, डेट पाम। ठीक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फेनिक्स। ठीक है, फेनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है, डैक्टिलीफेरा है इसका साइंटिफिक नेम। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स में एग्जाम्स में पुट अप हो सकते हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो एडवांटेजेस जो है सीड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट हमने लिया है कि रिजर्व फूड ऑफ सीड, जो सीड के अंदर रिजर्व फूड होता है वो सीडलिंग को ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, उसको सपोर्ट करता है और उसको न्यूट्रिशनल बना देता है। तो क्या लिखा हमने, रिजर्व फूड ऑफ सीड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग टिल दे बिकम न्यूट्रिशनली। जब तक कि वो प्रोवाइड करेगा, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, न्यूट्रिशनली पूरा फुलफिल ना हो जाए। सेकेंड हम लेते हैं कि इसके अंदर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं सीड डिस्पर्जल के लिए, ताकि वो एक सुटेबल न्यू हैबिटेट उसको मिल सके और वो वहां पर क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि सीड के अंदर हार्ड सीड कोट होता है, जो उसको इंजरी के अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो हार्ड सीड कोट क्या प्रोवाइड करा रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजरी। एंड नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें जो सीड्स होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कराते हैं, वेरिएशंस प्रोवाइड कराते हैं, एज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड, तो उसकी वजह से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस को प्रोवाइड कराएगा।
ठीक है। तो इसके अलावा जो मेच्योर सीड्स हैं आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज के लिए क्रूशियल होते हैं, जिसको कि हम लोग एज ए फूड स्टोर कर लेते हैं थ्रू आउट द ईयर। जैसे व्हीट खाते हैं हम लोग, वो सीड है, मतलब उसका थ्रू आउट ईयर जो है उसको स्टोर करके एज ए फूड सोर्स यूज आ जाता है। या हम क्या करते हैं, टू रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन, उसको क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए नेक्स्ट सीजन में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सीड्स के क्या हुए एडवांटेजेस हैं। तो जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन इसका पुटअप हो सकता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स लिखने के लिए आ सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट हैं इसके, और सीड के स्ट्रक्चर्स के डायग्राम्स दिए हुए हैं कुछ बुक में, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बुक नंबर जो पेज नंबर है 37 पेज पर कुछ डायग्राम्स हैं। तो वो डायग्राम्स कई बार एग्जाम्स में ड्रॉ करे हुए आ जाते हैं और उनको लेबल करना होता है आपको, और उनके लिए फंक्शंस आ जाते हैं। तो उसमें सीड कोट, कॉटलीडन और जो है एम्ब्रियो है, जो मेन पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है सीड। तो और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।